कांग्रेस के पास सेनापति नहीं है। राहुल गांधी टोटल फेल्योर है। इन्होंने ट्राई करके देख लिया, पिछले 30 साल में अब तक का राहुल गांधी कहीं भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके। मेरा ये मानना है, पहले मैं भी मानता एक आधी सीट जा सकती है, बहुत तक मैं सोता था, सोनीपत भी फाइट में लेता था। अब मैं ये मानता हूँ कि कोई सीट भी सेफ नहीं है कांग्रेस के लिए, 10 की 10 बीजेपी को आएगी। मैं ठीक बात है वही कहूँगा, कुछ ज्यादा तो नहीं। कई जगहों पर हिसार से भी आपका नाम आ रहा है कि आप हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी पूरा जोर लगा रहे हैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने। बहुत लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने। मुझे वो ठीक समझे तो मैं लड़ लूंगा। चोटाला साहब, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो क्या लगता है, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो उनका क्या भविष्य है? शैलजा का देखें या रणजीत सुरजेवाला का देखें तो मैं नहीं मानता कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे ये कहीं भी नहीं खड़े। बिना सेनापति के फौज की वो स्थिति होती है जो भेड़ बकरियों के बिना ग्वाले के उनकी झुंड की जरूरत होती है कि जब सेनापति नहीं हो तो फौज कहीं बिखर जाएगी, और जब पीछे गडरिया नहीं हो तो भेड़ बकरियों का झुंड भी दाएं बाएं चला जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होता। अगर इनेलो और कांग्रेस का गठबंधन होता है, अभय ये कहता था कि जब अजय की और ओम प्रकाश जी की सजा हुई थी कि हमारे फादर साहब को सजा देने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। समझता हूँ कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनको, कि निमंत्रण भी दे बैठे, फिर कांग्रेस आए नहीं। कितने परसेंटेज आए हैं, या तो खाली आदमी बैठा तो परसेंटेज ही ढूंढता है कि कहीं हार को भी तो डिफेंड करने के लिए करना चाहिए ना। चोटाला साहब, आपको क्या लगता है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आप तो अंदर की बात नहीं जानते। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिनको राजनीति के भामाशाह के रूप में जाना जाता है। बहुत ज्यादा राजनीति की जिनको समझ है। 2024 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है और अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों का कैसा परिणाम हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में रहेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ। चौटाला साहब, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं इसे आप किस तरह से देखते हैं? देश की राजनीति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और हरियाणा की राजनीति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, डेमोक्रेसी में इंग्लैंड का नाम सबसे ज्यादा है जी। 1970 का चुनाव मुझे याद है, एक जेपी मूवमेंट था, इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत थी जी। 145 करोड़ की आबादी, अब तो बहुत बड़ा हो गया जी। तब उन्होंने कमेंट करा था जी, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के एक जो वोट का ट्रेंड निकला जी। कहता है हिंदुस्तान के लोग कितने प्रजातंत्र के लिए, राजनीति के लिए कितने जागरूक हैं कि भूखे पेट हैं, पेट में भोजन नहीं और ओढ़ने को कपड़ा नहीं, फ्लाईओवर के नीचे लेटे हैं, पर प्रजातंत्र में राजनीतिक तौर पे कितनी चेतना है कि उन्होंने पूरा इंदिरा गांधी का पूरा वर्चस्व खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया जी। देखिए, जब भी ऐसा मामला है, नेतृत्व जब सामने मिलता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का मिला, चाहे जयप्रकाश नारायण का मिला, चाहे अब अमित इनका मोदी जी का मिला है। देखिए, 1952, 57, 62 में 3 बार कांग्रेस एक बार कंटिन्यू जीती जी। उसका कारण ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें आज़ादी मिली, लोगों में आज़ादी के प्रति बड़ा उत्साह था। 2 इलेक्शन तो इसी बात पे मिल गए और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था जी। तो ये करके कांग्रेस को मिलता रहा। उसके बाद इंदिरा जी को भी एक ब्रेक आ गई थी, 1977 में चुनाव हार गई थी जी। कंटिन्यूस नहीं बनी। ये दूसरी बार होगा कि जो मोदी साहब 2009 में बना, 2014 में बने, अब 2023 में बने जी। और भगवान स्वस्थ रखे, उन्हें तंदुरुस्त रहें। मैं ये समझता हूँ अगली बार भी इससे ज़्यादा और मजबूत हो के आएंगे अगले चुनाव में भी। तीसरा तो उनका करियर है जी। मैं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिला, हाँ मध्य प्रदेश में ये मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी का कंट्रीब्यूशन भी था जी। पर मिला सब कुछ मोदी जी के नाम से है जी। केवल एक आदमी के, कभी जेपी मूवमेंट था, आज उनका मूवमेंट है, पूरा आंदोलन मोदी साहब का है और लोगों ने मोदी साहब को वोट डाले जी। चौटाला साहब, अगर हम बात करें परसेंटेज रेशियो की, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो कमियां हैं उनको किसी न किसी तरीके से छुपाना चाहती है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज का जो रेशियो रहा है, वोट परसेंटेज का, वो बहुत ही कम है, 2% के आसपास वो बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कोई उलटफेर हो सकता है? मैं आपसे एक बताऊं,
जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब जी। कोई ये नहीं देख रहा कि परसेंटेज क्या मिला, देख रहे हैं कि किसको कितनी सीट आ रही है। जी बात नंबर्स ऑफ इलेक्टेड पर्सन गिने जाते हैं। जी लोकसभा में कोई ये नहीं देख रहा कि कौन 98% वोट जीत के लेके आया, इसका टैग थोड़ा ही लगता है। वो तो देखे जाते हैं कितने ट्रेजरी बेंचेज है, कितने अपोजिशन बेंचेज है। लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी लोकसभा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और लोगों ने जो चुन के भेजे हैं उस नंबर से आंकड़ा किया जाएगा। कितने परसेंटेज आए हैं, जब खाली आदमी बैठा तो परसेंटेज ही ढूंढता है कि कहीं हार को भी तो डिफेंड करने के लिए करना चाहिए ना। जी। कुछ आदमी कहते हैं, चाणक्य कहता है कि बुद्धिमान आदमी वो है जो जीतने के बाद भी अपनी बात अच्छी तरीके से मजबूती से कह सके, हारने के बाद भी अपनी सफाई दे सके। उनका काम है सफाई देना, वो देते रहे। लोगों ने मत जो था मोदी साहब को दे दिया। जी चौटाला साहब, अगर हम बात करें हरियाणा के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरा ये मानना है, पहले मैं भी मानता एक आधी सीट जा सकती है। रोहतक का मैं सोता था, सोनीपत भी फाइट में रहता था। अब मैं ये मानता हूँ कि कोई सीट भी सेफ नहीं है कांग्रेस के लिए। 10 की 10 बीजेपी को आएगी। मैं ठीक बात है वही कहूँगा। कुछ ज्यादा तो नहीं? नहीं, 10 की 10 आएंगी, कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने बता दिया आपसे, बड़े अच्छे मार्जिन से, मतलब ये नहीं कि छोटे मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन से 10 की 10 सीटें निकलेगी। लोगों का मन बन गया। देखिए, लोग खंडित जनादेश नहीं देना चाहते। जी। एक कोलिशन पीरियड जब आता है, फ्रांस में, जर्मनी में कोलिशन पीरियड आया, 30-30 साल चला, हमारे चल लिया। देखिए 1984 से लेके और अब 2009 तक, आप ये समझे नहीं, 1984 से लेके 2009 तक आप ये समझें कि 16 और 9 25 साल के बाद जी लोगों ने एक पार्टी को बहुमत दिया। मोदी साहब जीत के आए। पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी, एनडीए थी, चाहे यूपीए थी, चाहे वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, वाजपेयी जी आए, नरसिम्हा राव आए, या जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, वो एनडीए यूपीए की कोलिशन गवर्नमेंट थी। पहली बार ऐसा आया कि 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट मिली, और उसके बाद अब जो है इन्हें इकट्ठे मोदी साहब को क्लियर बहुमत है। एनडीए अलग बात है, अकेली बीजेपी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली। जी चौटाला साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो क्या कमी आपको लगती है कि कांग्रेस को उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था? अगर करते तो शायद ऐसा हो जाता। हालांकि आप ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक जो अनुभव है बहुत ज्यादा है, आप प्रत्येक चीज को बारीकी से देखते हैं, और चौटाला परिवार से आप संबंध। एक लाइन में बताऊं जी, बिना सेनापति के फौज की वो स्थिति होती है जो भेड़ बकरियों के बिना ग्वाले के उनकी झुंड की जो रखी होती है, कि जब सेनापति नहीं हो तो फौज कहीं बिखर जाएगी, और जब पीछे गडरिया नहीं हो तो भेड़ बकरियों का झुंड भी दाएं बाएं चला जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होता। कांग्रेस के पास सेनापति नहीं है। राहुल गांधी टोटल फेल्योर है। इन्होंने ट्राई करके देख लिया, पिछले 30 साल में अब तक का राहुल गांधी कहीं भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश जो होम स्टेट है उनकी, जहाँ से आते हैं, जहाँ से नेहरू फैमिली निकली है, उसमें आज उनके पास एक लोकसभा की सीट है, रायबरेली, बाकी 84 सीटें नहीं हैं। विधानसभा जो 425 का उसमें इनके 3 मेंबर हैं। जब लोकसभा 1 और विधानसभा 3 हो, तो फिर आप ये बताएं ना कि कहीं कहीं है ही नहीं, सब कुछ साफ हो गया। उस विरासत को कौन मानेगा? चौटाला साहब, आपको क्या लगता है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आप तो अंदर की बात भी जानते हैं। नहीं, देखिए, ये पार्टी का एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। पहले वो सब लोग ऑब्जर्वर जाएंगे, ऑब्जर्वर को अपना फैसला देंगे, ऑब्जर्वर जाके अपनी रिपोर्ट करेंगे, फिर नेता का नाम अनाउंस होगा। मुझे लगता है पार्टी हाईकमान का काम है, मोदी जी देख के करेंगे, और ठीक जो आदमी डिजर्व करता है, एमएलए की ज़्यादा राय ली जाएगी, उनकी जो जानकारी होगी उस हिसाब से करेंगे। चौटाला साहब, एक बात और, आप निर्दलीय विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में आपका बहुत बड़ा कद है, और पूरा हरियाणा उस पल को बड़े गौर से देख रहा था कि जब अमित शाह आए थे तब भी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जा रहा था, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब भी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जा रहा था। तो क्या ऐसे में लोग ये मान ले कि अगला चुनाव चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी से लड़ेंगे, विधायक का लड़ेंगे, या फिर पार्लियामेंट का? देखिए, उन्होंने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जी। बाकी ये है कि अगला चुनाव मुझे अगर कहेंगे तो मैं उनका कोई आदेश नहीं टालूंगा। अभी उनकी तरफ से कोई ऑफर आएगी तब की बात है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब भी पार्टी कोई मुझे आदेश करेगी करूँगा। हमारा आपस में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है।
जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके बाद आज मेरे उससे ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा आगे अच्छे रिश्ते उनसे बन गए। मुझे बहुत इज्जत से रखा है, बहुत सम्मान दिया है। तो मैं क्या कहूँगा, उनका जो फैसला वो मान्य है। कई जगहों पर हिसार से भी आपका नाम आ रहा है कि आप हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पार्टी, अभी तक मुझे पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं तैयारी करूं, पर जब पार्टी कहेगी तो उनका अपना एक तरीका होता है, उन्हें अपना सोर्स होता है, अपने उनके सर्वेज होते हैं। उस सर्वेज में कौन निकल के आएगा। अभी पहले तो हमारे सिटिंग MP भी पिछली बार 5 लाख से जीत के गए हैं, ब्रजेंद्र सिंह। उनके लिए वो उनका मन क्या है, पार्टी हाईकमान उनके लिए क्या सोचेगी। मतलब बीजेपी में एक नहीं 50 सर्वे आते हैं, RSS के लोग भी करते हैं सरकार की तरफ से। कैप्टन अभिमन्यु भी पूरा जोर लगा रहे हैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, बहुत लोग लगाते होंगे, मैं तो मान दिया ना, मैं डेमोक्रेट हूँ। पहले ब्रजेंद्र सिंह जी 5 लाख से बन के गए हैं जी। मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनकी टिकट छीन के मैं जाऊँ, ना मैं ये ऐसा कोई प्रयास करूँगा। पर हाईकमांड अगर समझते हो उनकी इच्छा नहीं हो, नहीं डर जाते हैं, कोई ऐसे कारण बने या उनकी सर्वे में कुछ आता और मुझे वो ठीक समझे तो मैं लड़ लूँगा। नहीं तो कोई नहीं। ऐसा जोर लगाने से किसी को कुछ नहीं मिला करता ना, आज तक किसी को मिला है। बहुत लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने। चौटाला साहब, आपके दृष्टिकोण से या आपकी राजनीतिक समझ से क्या लगता है, जेजेपी का वहाँ पे चुनाव, राजस्थान में चुनाव लड़ना और वो भी निर्दलीय के रूप में कितना जायज़ है, और जो उनको वोट परसेंटेज मिले हैं तो क्या आने वाले समय में हरियाणा के ऊपर भी उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये उनका अपना निर्णय था। हर आदमी अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता है जी। लोग साथ दें या ना दें, एक डेमोक्रेसी में आदमी का अपना आकलन होता है। हर आदमी का एक दूसरे ना कोई सलाह करता। उन्होंने अपने तरीके से अपना फैसला करके चुनाव लड़ाए थे। रिजल्ट निकले नहीं निकले तो ये लोगों का फैसला है। अब वो क्या करेंगे, मैं हमारे ही बच्चे हैं, उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा जी। चौटाला साहब, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो क्या लगता है, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो उनका क्या भविष्य रहेगा? देखिए, सरकार तो मैं नहीं मानता किसी के नेतृत्व में लड़ाई जाए, पर अगर सबका अलग अलग देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखें, आपका इनका देखें, अपना SR के शैलजा का देखें या रणजीत सुरजेवाला का देखें, तो मैं नहीं मानता कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे ये कहीं भी नहीं खड़े। पर हुड्डा साहब का भी अब मामला मैं नहीं मानता कि ये जो चुनाव परिणाम है उसके बाद कांग्रेस की किश्तियाँ तैर गई, खत्म हो गया। बिजली विभाग की बात करें या फिर सरकार की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला आम जनता के लिए क्या खास करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले CM साहब पे ये महकमा था, उन्होंने बहुत कुछ करा, मीटर बाहर निकाले, लाइन लॉस कम हुआ। अब हमारा लाइन लॉस 31% से घट के आज 9% पे आ गया। AC हमारा 9% आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 1% कम होता है तो आप ये समझिए 350 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। हमारा जो घाटा था वो निकल के हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ? किसानों के लिए हमने ये किया है, जैसे पहले लोड बढ़ाने का नहीं था, हमने लोड बढ़ा दिया। कुछ एरिया जो था जिसमें उन्होंने कर रखा था कि उसे डार्क जोन में कर रखा था, हमने उसे जोन फ्री करवाया। और दूसरा, हमने सोलर पंप में राजस्थान के बाद हम पूरे देश में नंबर 2 हैं कुसुम योजना में जो पंप्स लग रहे हैं। सोलर लाइट का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ट्यूबवेल जिनके लगे हैं 10 साल के बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 6307 गाँव हैं जो इस पे हरियाणा के रिकॉर्ड पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आते हैं। उनमें 57 से अधिक गाँव में हम बिजली दे रहे हैं। आप ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं जी। सर, अंतिम प्रश्न एक और, अगर इनेलो और कांग्रेस का गठबंधन होता है? मैं नहीं मानता। देखिए, एक समय था जब आर्या ये कहता था कि जब अजय की और ओम प्रकाश जी की सजा हो गई थी कि हमारे फादर साहब को सजा देने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है जी। दोनों के बोलने चालने के रिश्ते खत्म हो गए थे जी। और अब उन्होंने जब ये रैली करी देवीलाल के जन्म दिवस पे तो उन्होंने सबको बुलाया। हेगड़े से भी, खड़गे से भी मिले, सोनिया गांधी के यहाँ भी कोशिश करी, हुड्डा साहब को भी निमंत्रण भेजा और ओम प्रकाश जी ने, अभय ने, दोनों ने ये कहा जो उनके बिल्कुल उलट कहने की बात थी कि हम हुड्डा साहब का भी स्वागत करेंगे।
और ये कहना भी चलो चल गया, जब वो आए नहीं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनको, कि निमंत्रण भी दे बैठे, फिर कांग्रेस आए नहीं, जो इतना बड़ा इंडिया गठबंधन मिला उसमें स्थान नहीं दिया गया। तो ये इन लोग के लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जी बिल्कुल, ये थे बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, साथ में चौटाला परिवार से संबंध रखने वाले वो कद्दावर नेता जिनको हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजनीति की समझ के रूप में जाना जाता है। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी दावा है कि पहले ये मानते थे चुनाव परिणाम से पहले कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की 8 सीटें या 7 सीटें हो सकती है, लेकिन अब इस परिणाम के बाद 10 की 10 सीटें बनेगी और साथ ही साथ एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।